Hello students, good morning to all of you. Class 12th, lecture number 17, unit chemical kinetics. So in the last lecture, we have discussed about zero order reaction or you can say integrated rate equation. So उसमें हमने जीरो ऑर्डर का किया था सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था, हमारा इस ग्राफ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसमें इसने बोला क्या था कि हमारा जो जब हमने इसको रेट इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर किया था तो उसमें हमारे पास आया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने आर नोट से शो किया था, जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते थे, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी दैट इज स्लोप माइनस के इक्वल। ठीक है, इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया था तो ये यहाँ से हमने क्या कर लिया था, के की वैल्यू को फाइंड आउट मीन्स आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर अनकॉमन एंड अकर अंडर द स्पेशल कंडीशन, कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है वो अनकॉमन होती है, ऐसा नहीं है कि वो कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, और वो जब भी कभी होगी तो उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। जैसे कहता सम एंजाइम catalyze the reaction and some which occur on the metal surface are of zero order reaction। कहता कुछ रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं और कुछ रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पे होती है, इन दोनों टाइप की रिएक्शंस का जो ऑर्डर कहता होगा वो कितना होगा, जीरो ऑर्डर, और उन्हें हम बोल देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है 2NH3, यानी कि NH3 का मतलब अमोनिया के हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए। टेम्परेचर हमने दिया 1130 केल्विन। इसमें हमने कैटालिस्ट भी ऐड किया दैट इज PT मीन्स प्लेटिनम। तो स्पेशल कंडीशन हो गई रिएक्शन के लिए। ठीक है, कहता जब इन दोनों कंडीशन के ऊपर हम देखते हैं जो NH3 है, तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में स्पेशल कंडीशन दे दी कि 1130 केल्विन और प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो क्या होगा, जो हमारा NH3 था ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, N2 प्लस 3H2 गैसियस फेज के अंदर। ठीक है, अब इस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, रेट। तो रेट इज इक्वल टू K, यानी कि हमारा कांस्टेंट, NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन, और उसकी पावर कितनी लिखी हमने, जीरो। पावर जीरो क्यों लिखी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो पावर जीरो होगी, और हमने पहले ही बताया था जब किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है तो इट मीन्स वो यूनिट होगी, यूनिट मीन्स 1, तो K इंटू 1 इज इक्वल टू K। ठीक है, फिर ये कहता है आगे इसमें, कहता प्लेटिनम मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। हमें पता है कि जो हमने कैटलिस्ट डाला था वो प्लेटिनम मेटल थी। क्लियर, कहता एट हाई प्रेशर, अगर हम रिएक्शन में हाई प्रेशर कर देते हैं तो जो मेटल का सरफेस है वो सैचुरेटेड हो जाता है गैस के साथ। गैस थी हमारी अमोनिया, कहता हमने क्या किया, जो हमारी मेटल का सरफेस था उसके ऊपर हमने हाई प्रेशर कर दिया, तो जो गैस थी वो पूरी सैचुरेट हो जाएगी उस सरफेस के ऊपर। एंड आफ्टर इट नो चेंज, और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, और अगर उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ उसकी कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है सो वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ से ये क्या हो जाता है, प्रूव। क्लियर, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Another example, the thermal decomposition of HI on gold surface। हमें क्या करनी है, थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि किसी चीज को हाई टेम्परेचर देके उसको डीकम्पोज करवाना है, तोड़ देना है। किसको, HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड को। होगा कहाँ पे ये होगा गोल्ड के सरफेस के ऊपर। गोल्ड का सरफेस लेंगे, उसके ऊपर HI डालेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, देन इट ब्रेक डाउन and it is the example of zero order reaction। क्लियर, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप साथ साथ बता दीजिए बच्चे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यू कैन से इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सो क्या होगा इसमें देखिए, कहता है हेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो हम रिएक्टेंट लेके चलेंगे उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। उसके इक्वल हमारा क्या निकल के आएगा, उस रिएक्शन का रेट। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, लाइक कहता हमने R लिया, दैट इज रिएक्टेंट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन का जब रेट निकाल लेंगे तो कैसे होगा कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट R डिवाइड बाय dt। ये कहाँ से आया है बच्चे, ये आया है हमारा डिफरेंशियल रिएक्शन से, या डिफरेंशियल ऑर्डर रिएक्शन जो आपने पढ़ा था। अब इसको कहता किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, सॉरी, सो इज इक्वल टू क्या होगा, के आर। के हमारा कांस्टेंट और आर हमारा रिएक्टेंट। या कहता और क्या कर सकते हैं, कहता और हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी आर बाई आर, या इन दोनों रिएक्शन को हम मिक्स कर देंगे और रीअरेंज कर देंगे। कैसे वो देख लीजिए, यहाँ पे था के और आर, अगर मैं इस आर को यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे की तरफ तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया आपका डी आर बाय आर। डी टी को मैं यहाँ से उठाता हूँ और कहाँ पे लेके चला जाता हूँ, जहाँ पे आर था, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड से उठ के, तो यानी कि क्या बनेगा ये के डी टी। और यहाँ सो क्या बन गया बच्चे, ये डी आर बाय आर और इज इक्वल टू के डी टी। इसके आगे माइनस था तो हमने वो इसके आगे लिख दिया। उसके बाद कहता अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ इक्वेशन का। सो इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशन, कहता क्या होगा, अब डी आर बाई आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट कन्वर्ट इनटू एल एन आर, ठीक है। और इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस है तो माइनस सेम रहेगा, के हमारा कांस्टेंट है तो ये भी सेम रहेगा। अब कौन है, डी टी। डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे सो इट कन्वर्ट इनटू टी, ठीक है। प्लस करके हमने लिखा है आई। अब ये आई हमारे पास क्या आ गया, एक नई टर्म ऐड हो गई इस इक्वेशन के अंदर। अब ये आई क्या है हमें वो देखना है। सो आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया तो एक नई टर्म दैट इज आई ये ऐड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। सो इक्वेशन क्या बन जाती है, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। उसके बाद कहता है व्हेन टी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें 2 टाइम कंसीडर करके चलने हैं, ठीक है। लाइक हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि हमारे पास टाइम है, जो टाइम की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई उस टाइम तक। तो कहता उस दौरान आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज आर, कहता उस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होगी, सॉरी रिएक्टेंट की, कहता वो कितनी होगी, वो होगी आर स्क्वायर ब्रैकेट नॉट, ठीक है। कितनी होगी, जिस टाइम पे आपका टाइम की वैल्यू 0 है, सो जो आर की वैल्यू होगी, कंसंट्रेशन होगी, दैट इज आर नॉट एज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कहता वो क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। सो इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए हमारे पास ये इक्वेशन थी, दैट इज एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा है कि आर किसके इक्वल है, आर नोट के। तो क्या मैं इस आर के इक्वल में क्या है, आर नोट, तो यहाँ पे आर है, इक्वेशन ए ही हमें उठानी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर नोट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो क्या बन गया ये एल एन आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टी, लेकिन टी हमने कितना मानना है, 0, तो के की जगह पे हमने पुट कर दिया 0, टी की जगह पे प्लस आई, ऐसे कैसे। अब यहाँ क्या बनेगा, एल एन आर 0 सेम इज इक्वल टू 0 की के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा ही 0 बन गया, तो क्या बच गया इधर सिर्फ आई, तो ये हमने लिख दिया। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एल एन आर नॉट। क्लियर। फिर कहता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन ए, कहता है यहां से जो आपके पास आई की वैल्यू निकल के आई है दैट इज एल एन आर नॉट, कहता है इस इक्वेशन को, इस आई की वैल्यू को आप लोग पुट कर दो कहां पे, इक्वेशन ए में, यहां पे। तो हम इक्वेशन ए उठाते हैं, क्या थी इक्वेशन ए हमारी, एल एन आर, ये हमने लिखा एल एन आर
यहाँ पे है माइनस के टी, ये लिखा हमने माइनस के टी। अब प्लस डाल के इधर लिखना है हमें आई, लेकिन आई की जगह पे हमारी आई की वैल्यू कितनी है, ln r0, तो हमने लिख दिया ln r0। ये क्वेश्चन